बंगाल में ईद उल अदा पर बदला पशु बाजार का समीकरण। नए कड़े नियम बने हिंदू किसानों और मुस्लिम खरीदारों के बीच चर्चा का विषय। पश्चिम बंगाल में इस बार ईद उल अदा यानी बकरीद के त्योहार से ठीक पहले मवेशी बाजारों यानी कैटल मार्केट्स की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। राज्य सरकार ने सालों पुराने नियमों और कोर्ट के आदेशों को अब जमीन पर सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम और मुस्लिम समाज के धार्मिक गुरुओं की अपीलों के बाद इस बार ईद उल अदा पर गाय और बैल की खरीद बिक्री बहुत कम हो गई है। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हिंदू किसानों की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 1950 के पशु वध नियंत्रण कानून और 2018 में कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को पूरी सख्ती से लागू कर दिया है। इस नए आदेश के तहत गाय, बैल, बछड़े और भैंस की बिक्री तथा उनके काटने को लेकर बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके बाद नाखोदा मस्जिद के इमाम जैसे बड़े धार्मिक नेताओं ने भी समाज से अपील की है कि ईद उल अदा के मौके पर नियमों का पालन किया जाए, जिसका सीधा असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। सरकार ने मवेशियों की खरीद बिक्री और उनके वध के लिए 4 सबसे बड़े नियम बनाए हैं। पहला, फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी अब किसी भी गाय या मवेशी को बेचने या काटने से पहले सरकारी डॉक्टर और लोकल पंचायत या नगर पालिका प्रमुख से एक साझा सर्टिफिकेट लेना होगा। दूसरा, 14 साल की उम्र सीमा, यानी केवल उन्हीं मवेशियों को काटने की इजाजत होगी जिनकी उम्र कम से कम 14 साल की हो चुकी हो या जो बीमारी, चोट या कारण अब किसी काम के न बचे हो। तीसरा, खुले में वध पर रोक, यानी सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक जगह पर पशुओं को काटने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके लिए सिर्फ सरकार द्वारा तय की गई आधिकारिक वधशालाओं यानी स्लॉटर हाउसेस का ही इस्तेमाल होगा। चौथा, नियमों को तोड़ने वाले को 6 महीने तक की जेल या 1000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इन नियमों की सख्ती और सामाजिक अपीलों के कारण मुस्लिम खरीदारों ने इस बार ईद उल अदा के लिए गाय और बैल खरीदने से दूरी बना ली है। नतीजा यह हुआ कि राज्य के बड़े मवेशी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मंदी की सबसे बड़ी मार उन हिंदू किसानों और स्थानीय व्यापारियों पर पड़ी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए सालों से इस व्यापार पर निर्भर है। ईद उल अदा में उनकी गाय और बैले बिक नहीं पा रहे हैं, जिससे उनके सामने कर्ज चुकाने और घर चलाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नियमों का पालन करवाने की दिशा में प्रशासन का यह कदम भले ही सख्त है, लेकिन इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ईद उल अदा जैसे बड़े त्योहार पर बिना किसी बाजार या सरकारी मदद के अचानक आए इस बदलाव ने गरीब पशुपालकों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन संकट में घिरे किसानों के लिए कोई बीच का रास्ता चुनती है या नहीं।